नमस्कार फ्रेंड्स। कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करने वाले विभिन्न ड्रग्स, चाहे वो कीमोथेरेपी हो या टारगेटेड थेरेपी हो, उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है जिसको हम हैंड फुट सिंड्रोम बोलते हैं। तो हैंड फुट सिंड्रोम का मतलब ये होता है, ये हाथों और पैरों के स्किन की होने वाली एक कॉमन रिएक्शन होती है जिसमें स्किन रफ हो जाती है, कट जाती है, छाले पड़ जाते हैं या छिलने लग जाती है। कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है और काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। तो इस कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स को हम हैंड फुट स्किन रिएक्शन या HFSR बोलते हैं और कुछ कैंसर ड्रग्स में बहुत ही कॉमन है। फॉर एग्जांपल कैपेसिटाबिन, लेनवेटिनिब, कैपेजाइंटिनिब, सुनिटिनिब, एक्सीडेनिब एक्सेट्रा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे कैंसर पेशेंट्स को पता हो कि इन साइड इफेक्ट से कैसे बचना है और अपना लाइफस्टाइल कैसे करें ताकि इस तरह के साइड इफेक्ट उनको ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, हैंड फुट स्किन रिएक्शन एक मेजर प्रॉब्लम होती है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो यदि हैंड फुट स्किन रिएक्शन किसी पेशेंट को हो जाए तो हो सकता है एक ड्रग जो उसको अदरवाइज बहुत इफेक्टिव हो उसको छोड़ना पड़ जाए, जिससे उसकी सर्वाइवल और कैंसर कंट्रोल पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होता है। यदि आदमी के हाथों में छाले या नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जी सकता, लिख नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सन होता है। तीसरा, कभी कभी बार बार स्किन रिएक्शन की वजह से पेशेंट को बार बार दवाई बंद करनी पड़ती है। अगेन उससे बीमारी बढ़ने का रिस्क होता है, पेशेंट का सर्वाइवल कम होता है और पेशेंट का डिजीज कंट्रोल खराब होता है। तो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैंसर पेशेंट हैंड फुट रिएक्शन होने वाले ड्रग ले रहा हो तो उसको कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम उसको ना हो। तो आज के वीडियो में पेशेंट के नॉलेज के लिए हम डिस्कस करेंगे कि हैंड फुट रिएक्शन प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट क्या बेसिक चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें समझने की जरूरत है कि हैंड फुट स्किन रिएक्शन क्यों होता है। तो दोस्तों, हैंड फुट स्किन रिएक्शन का मेन प्रॉब्लम होता है फ्रिक्शन। तो कुछ दवाइयाँ होती है जो हाथों के और पैरों के स्किन का वैस्कुलर सप्लाई को डैमेज करती है। वो दवाइयों का साइड इफेक्ट है कि भाई पूरी तरह उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। तो जब भी फ्रिक्शन से कोई छोटा डैमेज होता है हाथों की या पैरों की स्किन में, वो ठीक से हील नहीं हो पाता और इसकी वजह से हैंड फुट स्किन रिएक्शन होती है। तो कुछ बेसिक प्रिकॉशन होती है जो हमारे सारे पेशेंट को बोलते हैं फॉलो करें ताकि ये प्रॉब्लम उनको ना हो, और मेन उनका गोल होता है कि पेशेंट फ्रिक्शन अवॉइड करे। तो नंबर 1, पेशेंट को हम एक क्रीम लगाने को देते हैं जो पेशेंट दिन में 2 बार हाथों और पैरों पर लगाते हैं। तो कई ऑप्शन हैं। कुछ पेशेंट को कोकोनट ऑयल एडवाइस करते हैं, कुछ को यूरिया बेस्ड क्रीम एडवाइस करते हैं और कुछ को मॉइस्चराइजिंग क्रीम एडवाइस करते हैं, जो पेशेंट के स्किन टाइप पर डिपेंड करता है। तो मेन पर्पज ये होता है कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि हाथों और पैरों को स्किन से मले, हाथों को और पैरों को दिन में 2 बार कम से कम और आइडियली दिन में 3 बार, ताकि इस तरह की स्किन कोमल रहे और स्किन पे फ्रिक्शन रिलेटेड इंजरीज ना हो। नंबर 2 चीज़ होता है, कोई भी आदमी यदि कोई टाइट अंगूठी पहन रहा है या कोई लेडी पहन रही है या पैरों में चुटकी पहन रहे हैं, तो क्या होता है कि जब भी वो रिंग हिलती है या निकलती पड़ती है तो फ्रिक्शन होता है और स्किन की प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है। तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि कोई भी अगर ज्वेलरी पहने तो वो लूज होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और उससे रगड़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, हम बोलते हैं कि कोई भी फुटवेयर यदि पेशेंट पहन रहा है, यदि वो जूता काटता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो जूता नहीं पहनना चाहिए। तो काटने वाला कोई शू पेशेंट को नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट, हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि हवाई चप्पल, जो इस तरह की चप्पल होती है, हवाई चप्पल जिसमें अंगूठा और उंगली के बीच में एक रॉड होती है, वो हवाई चप्पल पेशेंट को नहीं पहननी चाहिए क्योंकि उस रबड़ के डंडे में फ्रिक्शन जरूर होती है और उससे इस बीच के एरिया में रिएक्शन होने का रिस्क है। तो हम हवाई चप्पल के लिए पेशेंट को मना करते हैं। नेक्स्ट, हम पेशेंट को बोलते हैं कि कोई भी खरदरी या रफ जमीन हो तो उस पर नंगे पैर ना चले। यदि जमीन इवन है और कोमल है तो उस पर आदमी नंगे पैर चल सकता है, पर कोई भी रफ ग्राउंड पे पेशेंट को नंगे पैर चलना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रगड़ से उसकी स्किन खराब हो सकती है। नेक्स्ट, हम पेशेंट को बोलते हैं कि यदि पेशेंट कपड़े के जूते पहन रहे हैं तो वो तो पेशेंट कंफर्टेबली पहन सकता है विथ या विदाउट सॉक्स। उनमें सोल मोटी होनी चाहिए जो पैर को प्रोटेक्शन दे। बट यदि पेशेंट लेदर के शूज पहन रहे हैं तो पेशेंट को ट्राई करना चाहिए कि कंफर्टेबल कॉटन सॉक्स पहने ताकि उसके पैर को प्रोटेक्शन मिले और डायरेक्टली वो फ्रिक्शन का शिकार ना बने जिससे कि उसका स्किन खराब हो। और वेरी इंपॉर्टेंट, हम पेशेंट को बोलते हैं कि ज़्यादा गर्म एक्सेसिवली हॉट वाटर में अपने हैंड या पैर ना डाले और इवन एक्सेसिवली कोल्ड वाटर में अपने हैंड या पैर इमर्स करना अवॉइड करें। तो कोशिश करें कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को अपने हाथ या पैरों से एक्सपोज ना करें। यदि पेशेंट ये सब प्रिकॉशन फॉलो करता है तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कई ड्रग्स जो बिना प्रिकॉशन के पेशेंट ले ही नहीं पाते, इन एडिक्वेट प्रिकॉशन के साथ ज़्यादातर पेशेंट इन दवाइयों को सेफली ले सकते हैं
विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम, और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। इसके बाद भी यदि पेशेंट को वहाँ स्किन डैमेज हो जाता है या कोई स्किन इंजरी होती है तो उन्हें अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इस सिंड्रोम की दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो में ही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अपने सपोर्टिव केयर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, कैसे हम अपना स्किन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन इंपॉर्टेंट कैंसर दवाइयों को ले सकते हैं बिना अपने स्किन को डैमेज करे। यदि वीडियो में बताई चीज़ों के अलावा आपको कोई डाउट है तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड सोशल मीडिया लिंक से, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल से या कमेंट्स के द्वारा आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब आपको मिले। इंडिया में कैंसर के बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए और वर्ल्ड में लेटेस्ट हो रही कैंसर रिसर्च के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और वीडियो से सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिले और आप जाने कि वर्ल्ड में कैंसर में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आएगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।